नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। वैक्सीन पर अखिलेश का यू टर्न, उत्तर प्रदेश से यह खबर है। जी हां, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना का टीका लगवाने का ऐलान किया है। कोरोना टीका को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे ना लगाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव के सुर अब बदल चुके हैं। अब अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि हम भी टीका लगवाएंगे। बता दें कि सोमवार को ही उनके पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीनेशन करवाया था। मुलायम के टीका लगवाने के बाद अब अखिलेश ने भी वैक्सीन लगवाने की घोषणा कर दी। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वैक्सीनेशन के संबंध में अखिलेश यादव का ट्वीट अपनी ही बात से मुकरना है। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने टीके को लेकर बताया कि हम समाजवादी लोग हमेशा से ही टीके पर राजनीतिकरण का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी टीके पर राजनीति कर रही है। हमारी सरकार से एक मांग थी कि टीका फ्री में लगे। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है। कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे ने कहा कि सपा का वैक्सीन को लेकर स्टैंड हमेशा से गलत रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने वैक्सीनेशन को लेकर आज जो ट्वीट किया है, ये कल चूंकि नेताजी ने उनको संदेश दे दिया कि आपने जो वक्तव्य दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने 2017 में भी आपको बताया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है। कल भी नेताजी ने आपको संदेश दे दिया है। तो ये उस संदेश से हार मानते हुए आज उन्होंने अपने बयान को पलटा और पलट कर ये कहा कि अब वैक्सीन लगाने की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वैक्सीनेशन को लेकर के उस समय का दिया गया बयान निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत है। सरकार से श्री राहुल गांधी जी बराबर मांग कर रहे हैं, बराबर सवाल कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का वैक्सीनेशन हो। लेकिन सरकार सुनने में, सोचने में, करने में विलंब करती रही है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये आपने और हमने सबने सुना था जब अखिलेश यादव ने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था हमारे देश में, उस वक्त कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। और अब चूंकि वैक्सीन ही है एक वो सुरक्षा कवच जो हमें कोरोना से बचाता है, कोरोना से सुरक्षा देता है, जीवन रक्षक यदि कुछ है आज की तारीख में तो वो वैक्सीन ही है। और अब मुलायम सिंह यादव जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, वैक्सीन लगवाने की बात अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। और सियासत में कब क्या कह दिया जाए और किस तरह से मुकर जाना अपनी ही बात को, ये जो है फिलवक्त इसके जो दर्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बयान से वो साफ नजर आता है। क्या कहेंगे? राजनीति करना यही नादानी है। और जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया था, निश्चित रूप से ये बचकाना बयान। वैक्सीन आज हमारे देश को सबकी जरूरत है जी। और निश्चित रूप से वैक्सीन से ही लोगों की जानें बचाई जा सकती है। और वैक्सीन की प्रक्रिया में भाग लेना, वैक्सीन लगवाना निश्चित रूप से हर नागरिक का जो 18 साल के ऊपर है उसका कर्तव्य है। और उसके साथ साथ वो किसी दल का भले हो, लेकिन वो सबसे पहले तो इंसान है, सबसे पहले तो वो इंसान है। तो उस दशा में कोई इस पे राजनीति करे, कोई व्यक्ति अगर किसी तरह की अनर्गल बर्ताव करे तो ये बड़ा बेईमानी हो जाता है। लेकिन इससे एक कदम आगे जाकर मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में जाके वैक्सीन लगवाई। उनको वैक्सीन की अहमियत मालूम है। अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कहा है, ट्वीट किया है कि हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन का आज की जरूरत है और किसी भी हालत में हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब वैक्सीन लगवाएं। राजनीतिक लोग भी अजर अमर होकर नहीं आए हैं, निश्चित रूप से उनको भी धरती छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उनको भी अपनी भी चिंता करनी चाहिए और अपने परिवार की भी चिंता करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, और वो भी वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार के लोगों को भी लगवाएं। जी, लेकिन भट्ट साहब एक बात और भी है कि जहां बात जीवन रक्षा की हो, मानव जीवन को बचाने की हो, वहां
इस तरह की सियासत नहीं होना चाहिए और फिर अपनी ही बात से मुकरना, तो जाहिर सी बात है खुद ही आप थाली में परोस कर विरोधियों को जो है मौका देते हैं कि वो आपके लिए कुछ कहें, और वैसा ही हो भी रहा है। जी, अपना सवाल दोहराएं। मेरा ये कहना था, राजनीति में इस तरह की जिस तरह की बयानबाजियां होती हैं वो ठीक नहीं है। जब मानव जीवन बचाने की बात हो, जब जिंदगियां बचाने की बात हो, तब इस तरह का बयान देना, और उसके बाद जो जैसा अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और हम नहीं लगवाएंगे, और अब वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से थाली में परस के खुद ही मुद्दे जो हैं विरोधियों को दे दिए जाते हैं, और फिर जब सवाल उठते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है। जी, अब ना तो वो कहानी पुरानी हो गई है, जब मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं वो वैक्सीन उन्होंने लगवा लिया है, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। तो अब ये विषय अब पुराना हो गया है कहीं न कहीं, क्योंकि अब वैक्सीन तो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये इतनी बड़ी जरूरत है जिससे ये जान तभी बच सकती है, नहीं तो कोविड से जो ग्रसित लोग हैं, जिनकी हजारों लोगों की जानें गई, वो निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों की भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो ये एक सबक है, और वैक्सीन निश्चित रूप से लगवाना चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें अब धीरे धीरे इसका पटाक्षेप हो रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज खुद कहा, बिल्कुल ट्वीट करके कि वैक्सीन को भी लगवाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब ये विषय का जो है पटाक्षेप हो गया। और आज सवाल ये कि राजनीति के लिए मुद्दे कम नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सरकार यदि कहीं नाकाम होती है, सरकार की कहीं कमजोरी मालूम होती है, तो विपक्षियों का कर्तव्य भी है कि उनको सरकार को उनके कर्तव्य का बोध कराएं। लेकिन फिलहाल जब बात कोरोना को हराने की, महामारी की रोकथाम की, मानव जीवन बचाने की हो, तो वहां राजनीति से बचना ही बेहतर होगा। बहरहाल अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। भट्ट साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं हम कोरोना की रफ्तार की, जो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद अब सूबे की योगी सरकार ने सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। सोमवार तक 72 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया गया था। मंगलवार को लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में भी 600 एक्टिव केस होने के बाद सरकार ने कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। लिहाजा अब यूपी के किसी भी जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू नहीं है। इतना जरूर है कि सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन जरूरी होगा। किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि सभी जिलों में कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं। अब प्रदेश में कुल 14,000 कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, कोरोना की रफ्तार कम हुई है और अब जैसा कोरोना कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, सिर्फ रात्रिकालीन कर्फ्यू हुई बाकी रह गया है, लेकिन एहतियात बरतने की आज भी हमें बहुत जरूरत है। सजग रहने की बहुत जरूरत है, सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी को जब तक हम वैक्सीनेट नहीं कर देते तब तक ये खतरा को हम ये नहीं कह सकते कि टल गया है। और वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमें बहुत सारी एहतियातों का जो है ध्यान रखना होगा, पालन करना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का बहुत तमाम चीजें हैं। लेकिन अब आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए, उन्हें पटरी पर लाने के लिए और खासतौर से जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए जो अनलॉक किया जा रहा है, यह भी बहुत जरूरी था। लेकिन अनलॉक के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। क्या कहेंगे? अविनाश, उत्तर प्रदेश के 75 जिले अब पूरी तरह से अनलॉक है जी। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड के केस लगातार कम हुए हैं, और ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है कि बहुत तेजी से सरकार ने टीम 9 के साथ काम करके मुख्यमंत्री ने लगातार कोशिश करके इसको पटरी पे लाया है। और जिस तरह से मरीजों की संख्या कम हुई है, अस्पतालों में अब लगभग बहुत सारे बेड खाली हैं, उसके साथ साथ जो दवाओं की, ऑक्सीजन की डिमांड थी वो लगभग नहीं के बराबर है। तो ये जो चीज जब हुई है तो ये लगने लगा है कि आगे चलकर जो सामान्य जनजीवन है, जो लॉक होने की पोजीशन से रुक सा गया था, उसको अब ढील दी जाए तो एक धीरे धीरे करके जनपदों को, वो जो 600 से कम मरीज जो जिन जनपदों में हैं, उन जनपदों में धीरे धीरे उनको अनलॉक की पोजीशन में लाया जा रहा था। आज की ये स्थिति है कि अब पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक है। 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक
आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी और 7 बजे शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक पूरी तरह से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ऑफिस हैं, अस्पताल हैं और इसके साथ साथ जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उसके साथ साथ ये तमाम चीजें पूरी तरह से खुले रहेंगे और लगातार लोग अपना काम कर सकेंगे, क्योंकि व्यापारियों को भी राहत देनी थी जो खासतौर पे मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित थे, अपने घरों में थे, वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे थे, वो भी जाकर अस्पतालों में अपने चेकअप करा सकते हैं, अपनी जांचें करा सकते हैं। कोई एक ऐसा माहौल अब मिला है कि पूरी तरह से जब अनलॉक की पोजीशन आती है 12 घंटे की, तो आदमी का जो आवागमन है अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, रोजमर्रा के कार्यों को लेकर, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे उसके साथ साथ अपने निजी क्षेत्रों में काम करना हो, सरकारी दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग हैं, अपना छोटा व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, ये सब अब कहीं न कहीं अनलॉक पोजीशन में रहेंगे, आवागमन भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं अविनाश, लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, सरकार को भी इस पर नजर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड का जो सबसे बड़ा फंडा यही है कि ये संक्रमित बहुत तेजी से करता है लोगों को। अगर आपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बहुत तेजी से संक्रमित करता है। ये भी सरकार को देखना होगा कि किस तरह से नियम बनाए जिससे लोग एक साथ न चल पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे ऑफिस हो और चाहे घुमचे वाले, रेडी वाले, पट्टी वाले, इन तमाम जगहों पर ये देखने को मिला है कि बिल्कुल अनलॉक की पोजीशन में लोग एकदम से तेजी से वो अपने काम को जल्दी करना चाहते हैं, भीड़ के साथ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये संक्रामक बीमारी दोबारा भी फैल सकती है। तो इस चीज को कहीं न कहीं पूरी एहतियात के साथ लागू करने की आवश्यकता है और लोगों को भी अवेयर होने की आवश्यकता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे बिल्कुल खुद भी खतरे में आए और दूसरों को भी खतरे में डालने का वजह बने। जी, लेकिन भट्ट साहब एक बात और भी है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की मैं मिसाल दूं तो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है कि यहाँ पर जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं खोलने की छूट तो दे दी गई है, लेकिन शर्त भी है कि जितने भी या जो दुकान मालिक हैं या जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान उनके मालिक हैं और उनके कर्मचारी हैं, वो यदि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो अपनी दुकान नहीं खोल सकते, तो उसके लिए थोड़ी सी छूट भी दी गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी बहुत यानी प्रभाव डालती हैं और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ मतलब आगे बढ़ने की जो कोशिश की जा रही है, अनलॉक को किया जा रहा है। तो इस तरह की कोई कवायद उत्तर प्रदेश में या इससे मिलती जुलती कोई नया नवाचार सरकार करने जा रही है जिससे कि लोग जो हैं सुरक्षित भी रहें और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुल सकें और दिनचर्या जो है वो सामान्य हो सके? जी, अब देखिए, वैक्सीन तो निश्चित रूप से सबको लगवाना चाहिए, जो भी 18 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं वो सभी लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए आप कोई कानून नहीं ला सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि आदमी की जो अपनी स्वतंत्रता है, अपना स्वतंत्रता है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। और निश्चित रूप से लेकिन हर व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए और कहीं न कहीं चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र का कर्मचारी हो या श्रमिक हो या फिर कहीं दिहाड़ी मजदूर हो, तो ये तमाम लोगों को वैक्सीनेशन से जुड़ना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं, सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि किसी को हम बाध्य करें या किसी से हम जो है उनसे एक तरह से सौदा करें कि आप ये काम करेंगे तभी आप ये काम कर सकते हैं। एक दबाव जो है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग कहीं न कहीं अवेयर हो रहे हैं, बिल्कुल, और सरकार भी कर रही है। इस बीमारी से आप तभी बच सकते हैं कि जब आप वैक्सीन लगवाएं, यानी कि सुरक्षा कवच आप तभी पहन सकते हैं जब आप कोविड-19 के वैक्सीन को आप लगवा लेंगे, तभी आप ये महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। तो क्योंकि इस महामारी के काल में आपने देखा होगा अविनाश, कितनी जाने गई, कैसे लोग मरे, किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ, और निश्चित रूप से कहा जाए कि अगर इसकी तैयारी थोड़ी और पहले हो गई होती तो हो सकता था कि कुछ हजार जाने, अब कुछ हजारों जाने बचाई जा सकती हैं। लेकिन अब फिर वो तो अब पास है, पीछे चला गया। लेकिन अब से जो हमारी प्रदेश की आबादी है वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे लोग सुरक्षित रहें,
ये बहुत बड़ी चीज है कि उनको अब आगे सुरक्षित करना, बच्चों को सुरक्षित करना, ये तमाम जिम्मेदारी अब कहीं न कहीं सरकार की हो गई है और लोगों की भी है। लोग इससे कभी ना मुकरे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वैक्सीन जो है आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, आपके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। आपको अगर कुछ नहीं होगा, अगर आप खुद लेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार का भरण पोषण होगा। इस दिशा में आप जरूर वैक्सीन लगवाइए और निश्चित रूप से जो है सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, सबको वैक्सीनेशन फ्री दे रही है। 21 तारीख से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से निःशुल्क चलाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भट्ट साहब कि बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार तो कोशिश कर ही रही है और सरकार की कोशिशें रंग भी लाई हैं, लेकिन अब वक्त है कि हमें भी सजग रहना होगा, हमें भी सतर्क रहना होगा और हम भी अपनी जवाबदारी को समझें, तभी जो है कोरोना को पूरी तरह से हराकर हम कोरोना मुक्त देश को बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।